नमस्कार एसएससी एस्पिरेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे और अपनी मस्ती से पढ़ाई कर रहे होंगे। एसएससी इंग्लिश में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है नरेशन, और नरेशन में भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो एक ट्रैप यानी जाल की तरह बिछा होता है, वो होता है इसका चेंज ऑफ द सेंटेंस। तो अपन जैसे नरेशन की बात करें तो नरेशन पहले समझ लेना बेटा कि नरेशन क्या होता है। नरेशन की अगर अपन बात करें तो नरेशन दो तरीके से काम करता है, एक करता है डायरेक्ट और दूसरा करता है इनडायरेक्ट। यानी अपन किसी बात को दो तरीके से रख सकते हैं, या तो अपन किसी बात को डायरेक्ट रख सकते हैं या फिर अपन उसी बात को इनडायरेक्ट भी रख सकते हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बाद डायरेक्ट के दो भाग होते हैं, एक होता है इसका आर बी कॉमा इनवर्टेड कॉमा, और यहाँ होता है आर एस कॉमा इनवर्टेड कॉमा क्लोज। कैसे भी करके अपन आरबी और आरएस को एक करते हैं और जो अपना आंसर आता है वो हमारे लिए क्या बनता है, इनडायरेक्ट बनता है। क्या बनता है, इनडायरेक्ट। पर यहाँ पर जो अपन आरबी और आरएस को एक करते हैं, तो यहाँ जो आरबी और आरएस को एक करते हैं वो ऐसे ही एक नहीं हो जाता, इसके लिए कई सारे रूल्स लगते हैं। तो यहाँ पर अपन को आरबी और आरएस जो एक करना है उसके लिए जो कई सारे रूल्स लगते हैं, तब जाकर एक नरेशन बनता है। चाहे वो चेंज ऑफ द सेंटेंस हो, प्रोनाउन हो, एडवर्ब ऑफ टाइम हो, या एडवर्ब ऑफ प्लेस हो, ये सारी चीजें हैं, सभी चेंजेस होता है। तब जाकर यहाँ पर जो आंसर आता है वो आता है हमारा इनडायरेक्ट में। यानी अगर अपन यहाँ की बात करेंगे कि जो इनडायरेक्ट बनता है वो ऐसे ही नहीं बनता है, उसको बनाने के लिए आपको खूब सारी मेहनत करना पड़ती है। अब बात करते हैं कि एसएससी में अगर यही क्वेश्चन पूछा जाए तो आप किस तरीके से ट्रिक्स का यूज करोगे कि अपना आंसर बहुत सॉलिड तरीके से और बहुत जल्दी से और अच्छा आंसर लेकर आ पाओ। याद करना, आप खूब सारी मेहनत करते हो। जब बहुत सारी मेहनत करते हो उसके बाद जब एग्जाम देने के लिए जाते हो तो कोशिश करो कि वहां पर आपका आंसर गलत नहीं जाए। ठीक है, पूरी कोशिश करिए कि आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। आंसर आपका सही तभी जाएगा जब आपको वो टॉपिक पर बहुत अच्छी पकड़ होगी, बहुत अच्छे से समझा हुआ होगा, और समझने के बाद भी आपको उस क्वेश्चन का आंसर बहुत ईजी तरीके से और देखते ही आंसर बनता होगा तब। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है, यानी आरबी और आरएस को अपन एक करते हैं। बाद बाकी सारी चीजें मैंने ऑलरेडी समझाई हुई। अब अगर अपन यहाँ पर देखेंगे कि नरेशन में क्या रहेगा, तो नरेशन में हमेशा ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर अपन किसी भी बात को जब दो तरीके से रखते हैं तो ये लिखा अपन ने डायरेक्ट और ये लिखा अपन ने इनडायरेक्ट। ठीक है, अब जब अपन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कोई बात रखेंगे तो डायरेक्ट में अगर आपको कोई भी टेंस प्रेजेंट में दिया हुआ है तो आप यहाँ पर इनडायरेक्ट में वही टेंस किस में कर दोगे, पास्ट में। अगर आपको डायरेक्ट में कोई टेंस पास्ट में दिया हुआ है तो आप यहाँ पर इसको किस में रख दोगे, परफेक्ट में रख दोगे। किस में रखोगे, परफेक्ट में। अब यहाँ पर बात आएगी कि क्या सर अपन टेंस के हिसाब से चलेंगे, तो आप सीधे सीधे तौर पर समझिएगा नहीं। हम इस तरीके से ज्यादातर आपको कैसे देखते हैं कि अगर टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसको आप किस में चेंज करोगे, पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, अगर टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो आप किस में रखोगे, पास्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, अच्छा रास्ता है, कोई बुराई नहीं है। अगर टेंस यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का है तो आप किस में रखोगे, पास्ट परफेक्ट में। तो ये रखा अपन है पास्ट परफेक्ट। इसके बाद अगर टेंस प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूअस है तो यहाँ पर किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट और कंटिन्यूअस में। अगर यहाँ पर जो टेंस है डायरेक्ट में अगर पास्ट इंडेफिनेट का है तो ये किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। तो ये लिखा अपन है पास्ट परफेक्ट। इसके बाद में अगर यहाँ का टेंस पास्ट कंटिन्यूअस है तो ये वाला जो टेंस बनेगा इनडायरेक्ट का वो बनेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये रहेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ये रहेगा। अब अपन ने यहाँ टेंस तो लिख लिया। क्या आप नहीं जानते इन टेंस के अंदर भी तो कोई चीजें होती है क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही हो गया क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट की वास्तविक पहचान क्या होती है उसको भी तो लिखेंगे। तो पहले अपन ने लिखा प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर इसके अंदर इसके हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब वगैरह भी लिखेंगे, कौन सा टेंस है कौन सी वर्ब है ये भी लिखोगे। तो इससे बेहतर है कि अगर अपन इसी चीज को और ज्यादा अच्छे से लिखे तो ये मैंने लिखा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस आ जाए, तो सीधे सीधे इसको किस में बदलना, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। अगर आपको पूरे सेंटेंस में इज एम आर आ जाए तो यहाँ आप किस में बदल देना, वॉज या वर में। ये किस में बदल जाएगा, वॉज वर में। अगर आपको सेंटेंस में हैज और हैव मिल जाए तो ये किस में चेंज हो जाएगा, हैड में। अगर आपको यहाँ पर डायरेक्ट, अगर यहाँ पर लिखा अपन है डायरेक्ट, डायरेक्ट अगर अपना हैज बीन या हैव बीन में मिल जाए, हैज बीन और हैव बीन में, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, हैड बीन में।
ठीक है। अगर आपको ये वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड में मिल जाए तो ये किस में हो जाएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। वहीं अगर आपको यहाँ पर डायरेक्ट में वॉज या वर मिल जाए तो आप इसे किस में चेंज करोगे, हेड और ये बीन में। ठीक है। इसके अलावा अगर मैंने यहाँ पे कहा कि आपको डायरेक्ट हेड में मिल जाए तो ये किस में रहेगा, हेड में। और अगर आपको यहाँ पर मिल जाता है हेड बीन में तो ये भी किस में रहेगा, हेड और ये बीन में। इसका मतलब दोनों की बात करें तो ये कैसा रहता है, नो चेंज। ठीक है। देखिए मेहनत करिए, अच्छी बात है, थोड़ा स्मार्टनेस भी लेकर आइएगा। आप इसी को टेंस के हिसाब से पढ़ोगे और टेंस के अंदर भी तो फिर क्या जाएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट अकेला तो नहीं चलता। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आई एस। नेगेटिव इंटरोगेटिव में डू और डज। प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है, क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस अकेला है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसका, इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर क्या होता है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है, इज हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, तो बदलेगी तो हेल्पिंग वर्ब ही ना। तो अपन अगर यहाँ पर आपने ये तो शुरू से ही पढ़ा है, अगर अपन इसको थोड़ा सा अवॉइड करके चले तो डायरेक्ट अपन इनको देख सकते, क्योंकि यहाँ अपन जैसे ही कोई चीज को पकड़ेंगे तो यहाँ पर अपन को आंसर बदल लेना, तो ये ध्यान रखना। जैसे मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा, ये लिखा ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई प्ले और ये लिखा क्रिकेट। ठीक है, इनवर्टेड कॉमा क्लोज। तो मैं क्या लिखूंगा, ही और फिर सेड की जगह सेड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह दैट। आई जो सब्जेक्ट है वो किससे चेंज होगा, ही से, तो ये अपन ने ही लिख दिया। अब ये कैसे चेंज होगा, क्या होगा, इसकी क्लास ऑलरेडी मैंने प्रोनाउन में पढ़ाई हुई। अब प्रोनाउन की क्लास को देखना, आपको वहां पर समझ में आ जाएगा कौन सा सब्जेक्ट कैसे चेंज होता है। तो आई को अपन ही से चेंज करेंगे, ही, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आप सीधे सेकंड फॉर्म में चेंज कर दो तो ये हो गया प्लेड और ये लिखा क्रिकेट। मुझे लगता है ये जानना बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इस बात को समझना, जब आपको सेंटेंस मिलेगा और उसके चार ऑप्शन मिलेंगे तो चार ऑप्शन में अपन को क्या जो चीज है अपन को आती है कि इजेएमआर देखा तो अपन को वॉज वर्ब का ऑप्शन देखना है, तो हमारा आंसर बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। देखिए आप ऐसे जाओगे तो भी आपको यही लेना है, तो बेस्ट यही रहेगा। और ध्यान रखना सिर्फ क्वेश्चन को कर लेने से कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन के साथ में आपकी श्योरिटी भी होना चाहिए। एसएससी जितना अच्छा फॉर्मेट है, मिनी आईएएस जिसे अपन कहते हैं, एसएससी जितना अच्छा फॉर्मेट है उतनी ही आपको मेहनत भी करना है। और मेहनत ऐसी नहीं कि बस लगे हुए मेहनत करना है, मेहनत में थोड़ा सा स्मार्टनेस भी आपके अंदर आना चाहिए। अकेले मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन, जैसे मैंने लिखा ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई एम और ये लिखा वॉचिंग टीवी। ठीक है, इनवर्टेड कॉमा क्लोज। तो ये लिखा अपन ने ही, सेड की जगह सेड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह दैट, आई को ही से बदलेंगे, ये हो गया ही इज एम आर। अब हमें अच्छे से पता है इज एम आर किस में चेंज होता है, वॉज वर्ब में। तो यहाँ क्या लिखोगे, वॉज और ये लिखा अपन ने वॉचिंग टीवी, वॉचिंग टीवी। ठीक है, अब यहां से मैं इस चीज को हटा देता क्योंकि मुझे लगता है ये किसी काम का नहीं है, ओल्ड मेथड है, पकड़े रहोगे। ठीक है, उल्लू की लाठी की तरह पकड़े रहोगे, कुछ होने जाना नहीं है। अगला क्वेश्चन मैंने लिखा, सी सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई हैव। ठीक है, आई हैव डन माई और ये अपन ने लिखा वर्क। तो क्या लिखोगे, सी सेड टू की जगह टोल्ड मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह दैट, आई को सी से बदलेंगे क्या हो जाएगा, सी। हैव का क्या हो जाएगा, अब देखो हैज और हैव का यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैड। तो ये लिखा अपन ने हैड और डन। ठीक है, आई के साथ माय है तो सी के साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा, हर और ये लिखा अपन ने वर्क। ठीक है, आई के साथ यहाँ पर माया तो सी के साथ क्या हो जाएगा, हर वर्क। तो सेंटेंस को आपको ये समझना है कि मैं कैसे हेल्पिंग वर्ब पकड़ू और अपने आंसर तक जल्दी पहुंचू। एक क्वेश्चन और प्यारा सा पर लिखते हैं, ये लिखा दे सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा और ये लिखा दे प्लेड द और ये लिखा गिटार, इनवर्टेड कॉमा क्लोज। तो अपन क्या लिखेंगे, दे के बाद सेड और ये लिखा दैट और फिर अपन क्या लिखेंगे, दे, क्योंकि ये चेंज नहीं होगा और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब अपन को अच्छे से पता है कि अगर अपन को वर्ब की सेकंड फॉर्म दिए तो ये किस में चेंज हो जाएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये लिखा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर क्या जाएगा, हेड और प्लेड का थर्ड फॉर्म क्या रहेगा, प्लेड, ऑब्जेक्ट क्या था द और ये लिखा अपन ने गिटार, ये आ गया।
एक्चुअल में इंग्लिश जो सब्जेक्ट है वो इतना बेकार नहीं है जितना अपन मान कर बैठे हुए, क्योंकि हम लोगों को ग्रामीण स्कूलों में या ग्रामीण सेक्शन से अपन रहते तो इंग्लिश नहीं सिखाई जाती है, और गवर्नमेंट स्कूल वगैरह में भी रहते तो भी हम उतनी अच्छी इंग्लिश नहीं सीखते। और जिसका परिणाम ये होता है कि जब हम एसएससी जैसे एग्जाम को देने के लिए जाते हैं, वहां जब हमें इंग्लिश मिलती है तो फिर हम इंग्लिश से कतराते हैं, या हम इवन ये कह देते हैं जब हमारा फाउंडेशन बहुत अच्छा मजबूत नहीं और फिर एकदम से अपन को हाई लेवल की इंग्लिश मिले और हमें एग्जाम भी निकाले, तो एग्जाम निकालने का प्रेशर, और फिर जिस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा उसको बहुत अच्छे से सीखना और सभी चीजें टॉपिक मजबूत करना, फिर एग्जाम को फेस करना, ये सारी चीजें जब हमारे सामने आती है तो फिर हमको लगता है कि यार सब्जेक्ट ही बेकार है, सब्जेक्ट हमें अच्छे से नहीं आता। सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, अभी भी सीखोगे तो बहुत अच्छे से सीख जाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप नोट डाउन करना, अच्छे से समझ में आए। चलिए अब अपन इस पे जैसे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है बहुत प्यारा सा, यू सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई एम गोइंग टू अमेरिका। ये जो क्वेश्चन लिखा है इसके चार ऑप्शन है और ऐसे ही एग्जाम में आएंगे। तो आप जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है, एक गलती तो ये करोगे कि आप इस क्वेश्चन को बनाओगे। दूसरी बात समझो बेटा, हार्ड वर्क करो, अच्छी बात है, जब टॉपिक को सीख रहे हो समझ रहे हो तो हार्ड वर्क करना चाहिए, लेकिन जब एग्जाम देने के लिए जाए वहां पर अपने स्मार्टनेस को आगे लेके आओ। तो यहाँ पर क्या लिखा है, मैंने पूरा सेंटेंस पढ़ा और ये लिखा है इज एम आर। तो मैं देखूंगा कि अगर यहाँ पर इज एम आर है तो ये सेंटेंस किस में जाएगा, वॉज या वर में। तो मैं देखूंगा वॉज वर का कौन सा ऑप्शन है। यहाँ पर वॉज है, यहाँ पर आर है, ये हट गया, ये हैज बीन है, ये हट गया, और ये विल है, ये हट गया। आंसर हो गया हमारे पास पहला वाला। समझ गए। आपको हर जगह टीचर नहीं बनना, पहले बात तो ये समझ लो। जब आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए तो उस जगह आपको टीचर नहीं बनना है, आपको एज अ स्टूडेंट ही रहना और एज अ स्टूडेंट रहकर ही अपने एग्जाम को पास करना है, इस बात का ध्यान रखना। अगला अगर अपन बात करें तो ही सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई हैव डन माय ड्यूटी। अब हमें अच्छे से पता है कि हैव लिखा है तो हैव का यहाँ पर क्या होगा, हेड होगा। आप ऑप्शन में देखो हेड कहाँ, ये यहाँ पर बिना किसी वर्ब के केवल हेल्पिंग वर्ब के वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। ये हेड लिखा और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। आगे बढ़े, ये हैव है और ये डिड है, तो ये हट गया, ये हट गया, आंसर हो गया हमारे पास सेकंड वाला। क्लियर। चले इसके बाद अगर अपन आगे देखें तो अगला लिखा है ही सेड ही टुक टी इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पर टुक को देखा, टुक क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में चेंज होगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो आप केवल हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हटाओ, ये डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ये हेड और टेकन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये टुक क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ये वुड टेक है, तो ये हट गया, ये हट गया, आंसर हो गया हमारे पास सेकंड वाला। ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, बस आपका जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से मजबूत होना चाहिए, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो। इसके बाद अगर अपन अगला क्वेश्चन करें तो यहाँ पर उठाओ यू सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा दे वर बिजी द होल डे। तो यहाँ पर वॉज वर है। अब हमें अच्छे से पता है कि वॉज वर क्या होगा, हेड बीन में चेंज होगा। तो आप हेड बीन उठाओ, यहाँ पर अकेला हेड है, हट गया, ये वर है, हट गया, ये हेड बीन है, और आंसर हो गया हमारे पास थर्ड वाला। अब इसी को ही अगर अपन देखें कि वॉज वर में आए, फिर लिखोगे पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस को किस में चेंज करोगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, फिर वो लिखोगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है हेड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो उसको हम डायरेक्ट भी तो लिख सकते हैं, जो वर्ब इसके साथ आएगी वो वर्ब इसके साथ भी आएगी, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पर कीवर्ड पकड़ना सीखो। जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, बेसिक हो गया, बेसिक के फाउंडेशन क्लास हो गई, इसके बाद प्रोनाउन की क्लास हो गई, चेंज ऑफ द सेंटेंस हो गई, तब जब पूरा कंप्लीट धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप हो जाएगा तो अपन जब मल्टीपर्पज क्वेश्चन पर आ जाएंगे जिसमें सभी तरीके के क्वेश्चन होंगे, वहां पर आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, तब मैं समझाऊंगा कि अगर 4-5 कीवर्ड दिए हो तो सेंटेंस में कौन से कीवर्ड को पकड़ के अपन आंसर लेकर आ सकते हैं, तो बहुत इजी हो जाएगा। अब देखें, अब प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब अगर यहां पर मैंने कहा, अब इसको अच्छे से समझना, अगर आपको कभी भी से मिले, ये लिखा मैंने डायरेक्ट और यहां मैंने लिखा इनडायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। से मिलता है, ये लिखा से, तो से का से। अगर आपको लिखा हुआ मिलता है सेज, तो सेज का सेज। अगर आपको लिखा मिले से टू ऑब्जेक्ट, तो ये होगा टेल। अगर आपको लिखा मिले सेज टू और ये लिखा ऑब्जेक्ट, तो ये होगा टेल्स। इस कंडीशन में हमेशा ध्यान रखना, जो टेंस होगा, यहाँ जो टेंस आएगा, ये टेंस जो रहता है वो कैसा रहता है, नो, और ये चेंज, इसमें अपन टेंस को कभी चेंज नहीं करते। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ होगा बिल से,
तो ये जो टेंस होगा ये कभी भी चेंज नहीं होता। वहीं अगर अपन बात करें कि अगर आपको सेंटेंस मिलता है जैसे लिखा हुआ होगा सेड, या लिखा हुआ मिल जाए आपको सेड टू ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर सेड का यहाँ क्या हो जाएगा, सेड रहता है, और सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड होता है। तो ये लिखा, इस कंडीशन में अगर अपन टेंस की बात करें तो टेंस हमेशा कैसा रहता है, चेंज होता है। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत कंफ्यूजिंग वाला पार्ट होता है। कई बार अपन नरेशन अंधाधुन जब पढ़ लेते हैं, बेवजह जब नरेशन पढ़ लेते हैं और एक ही ट्रिक से अपन चलते रहते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत बेकार हो जाता है। आप चीजों को समझना, कब टेंस चेंज होगा, कब टेंस चेंज नहीं होगा। अगर प्रेजेंट कंडीशन और फ्यूचर कंडीशन है तो टेंस चेंज नहीं होगा, जो है वही रहेगा, नहीं जो हेल्पिंग वर्ब है वही रहेगी। और अगर सेड है, पास्ट में है, तो टेंस चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ही सेड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, आई प्ले क्रिकेट। ठीक है, ये इन्वर्टेड कॉमा, तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे, ही, और ये सेड की जगह सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, आई को ही से बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ही। जैसे यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से टेंस हो गया प्रेजेंट इंडेफिनेट, तो यहाँ जो टेंस बनेगा वो प्रेजेंट इंडेफिनेट का ही रहेगा। प्रेजेंट इंडेफिनेट का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। तो अब यहाँ पर क्या आई है, इसलिए प्लूरल वर्ब है तो प्ले लिखा, लेकिन अब हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, ही हो गया, इसलिए यहाँ पर प्ले की जगह क्या आ जाएगा, प्लेस क्रिकेट। पर टेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही रहेगा। वो बात अलग है कि ही के साथ में ऐसा यस लगता है और आई के साथ में ऐसा यस नहीं लगता है। एक और एग्जांपल समझो, जैसे मैंने लिखा ही सेड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, आई कैन ये लिखा सिंग ए सॉन्ग। ठीक है, ये लिख दिया, तो ये क्या लिखोगे, ही, यहाँ पर लिखा सेड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह क्या आ जाएगा, दैट, आई को ही से चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये लिखा अपन ने दैट, आई को ही से चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही। अब ये जो कैन है ये चेंज नहीं होगा, कैन का कैन ही रहेगा, तो यहाँ पर कैन, और ये लिखा सिंग, ओ सॉरी ये सेज लिखो, ये क्या लिखेंगे, सेज, और ये लिखा अपन ने सेज, चेंज नहीं होगा, कैन सिंग ए सॉन्ग, क्योंकि इस कंडीशन में टेंस चेंज नहीं होता। वहीं अब अगर अपन इस पर आ जाएंगे कि अगर अपन को क्वेश्चन इन पर लेना है तो क्या लिखोगे, पहला वाला ही सेड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, आई प्ले, और ये अपन ने लिखा क्रिकेट, एंड लास्ट वन कॉमा इनवर्टेड कॉमा, तो ये लिखा ही, और इसके बाद सेड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह दैट, आई को ही से चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, ही। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो प्ले का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड, और ये लिखा क्रिकेट, ये हो गया चेंज। देखो यहाँ प्ले का प्लेस हुआ तो वो चेंज नहीं हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ, तो यहाँ पर वजह कौन थी, ये लिखा अपन ने सेज, ये थोड़ा सा हो जाता, ये लिखा अपन ने सेज, तो ये चेंज नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर सेज था, प्रेजेंट था, तो प्रेजेंट का प्रेजेंट में ही रहा। यहाँ पर अपन प्ले का क्या कर रहा है, प्लेड कर रहा है, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, सेड लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगर अपन अगला क्वेश्चन लिखे तो अगला क्वेश्चन जैसे अपन ने लिखा यही वाला लिखेंगे, ही सेड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, आई कैन प्ले द, और ये लिखा गिटार। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे अपन, ही सेड, और फिर दैट, आई को ही से बदलेंगे, ये लिखा ही, कैन का क्या हो जाएगा, कुड, और प्ले का प्ले द, और ये लिखा गिटार। आप देखो इन दोनों टेंस जो है, इसमें टेंस जो है वो कैसा रहा है, चेंज रहा है, टेंस चेंज। और इन दोनों में अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पर क्या रहा, टेंस नो चेंज, टेंस को चेंज नहीं किया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप इसको नोट डाउन जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन है, सिद्धार्थ सैयद अजहर लव्स क्रिकेट, तो यार टेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर क्या सेस वाली कंडीशन है, तो जैसा का जैसा ही लिखो। देखो कहाँ है लव्स, ये लव्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये नहीं होगा, लव्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर लव्स क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, दोनों में मैच करेंगे तो यहाँ पर सेज है और यहाँ पर सेड है, हमें किस में चाहिए, सेड में, तो ये हट गया, आंसर हो गया हमारे पास फोर्थ वाला। चले इसके बाद अगर अपन अगला देखें तो अपन अगला पढ़ेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल फैक्ट। यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल फैक्ट जब भी सेंटेंस आ जाए तो हमेशा याद रखना ये चीज कैसी रहती है, नो चेंज,
इसमें टेंस चेंज नहीं होता है, क्योंकि जो चीज जैसी है वैसी ही बनी रहेगी, चाहे वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में, हमेशा है, थी और रहेगी, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे टेंस कैसे रहते हैं, नो चेंज। जैसे लिखा है माई फादर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो यहाँ पर जो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी लिखा है ये वॉज नहीं होगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ही रहेगा, क्योंकि कोई भी चीज ऐसी हो जाए जो है नहीं रहेगी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करते। तो आप केवल पूरे सेंटेंस में ये देखो कि ऐसा का ऐसा कहाँ दिया, वॉज है नहीं होगा, इज ठीक है, ये वॉज है नहीं होगा, ये हैज भी नहीं, ये नहीं होगा, आंसर हो गया हमारे पास सेकंड वाला। इसके बाद टू एंड टू मेक फोर, तो आप देखो जैसा का जैसा कहां पर है, ठीक है, तो यहाँ पर मेक और ये मेड और ये मेड, तो ये दोनों मेड तो हट गए, अब दोनों में देखेंगे तो ये सेड है और यहाँ पर ये सेज है, तो ये हट गया, आंसर हो गया हमारे पास सेकंड वाला, टेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं अपन मॉडल वर्ब में लास्ट। तो मॉडल वर्ब में अगर आपको कभी भी बिल मिलता है तो बिल का बेटा क्या करोगे, वुड करोगे। ठीक, अगर आपको कभी भी सेल मिलता है तो इसके दो बनते हैं, एक बनता है वुड और एक बनता है शुड। समझना, अगर जनरल बात है, नॉर्मल बात है, तो ये हो जाएगा वुड, और अगर सेंटेंस में अपन एडवाइस दे रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा शुड। और अगर आपको कैन मिलता है तो कैन का क्या हो जाएगा, कुड। वहीं पर अगर आपको मे मिलता है तो मे का क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा। वैसे अगर आपको यहाँ पर मिलता है बिल और हैव तो ये हो जाएगा वुड हैव। ठीक, और अगर आपको मिलता है यहाँ पर मिलता है सेल और ये हैव तो यहाँ पर हो जाएगा शुड हैव। ठीक, ये शुड हैव और इसके अलावा वुड हैव, बात वही, जनरल बात रखोगे तो वुड हैव और एडवाइस दोगे तो शुड हैव, तो इसको भी नोट डाउन कर लेना। अब इस पे अपन क्वेश्चन करें जो कि एग्जाम में आए हुए। ठीक है, सिर्फ आपको मॉडल वर्ब उठाना है और कुछ नहीं देखना। अब सेंटेंस को देखोगे, सबसे पहले क्या देखा, बिल। अब यहाँ पर जो विल लिखा है अपन को अच्छे से पता है कि विल का क्या बनेगा, वुड बनेगा। वुड उठा लो, कहाँ है, विल और ये विल दोनों ऑप्शन से हट गए, कुड और ये वुड, तो ये हट गया, आंसर हो गया फोर्थ वाला। और इसी प्रकार से एग्जाम में भी आना है, बिल्कुल आना है आपको, बस यही चीजें देखना। हालांकि एग्जाम में आप देखोगे, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप जब तक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको क्वेश्चन कैसे पकड़ना है मैं सारी चीजें बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। अगला क्वेश्चन कैन, सिर्फ ये देखा कैन, और कैन का अपन यहाँ पर पकड़ेंगे कुड। कुड उठाओ, किसमें, कैन हट गया, कुड और कुड। ठीक है, कैन और ये बुड है तो ये हट गया, ये हट गया, आंसर हो गया हमारे पास सेकंड वाला। चलिए अगला, सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मे गो देयर, तो यहाँ पर मे है और मे का क्या लिखोगे, माइट। आप देखो माइट है, माइट कौन से ऑप्शन में, मे, इज, बिल हट गया, ये हो गया माइट क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर वीडियो किसी भी तरीके के, आप किसी भी तरीके से आपके एसएससी इंग्लिश के लिए जो हेल्पफुल हो रही है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करके, आपकी वीडियो को लाइक करने से और कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और बेहतर करने की कोशिश, हार्ड वर्क के साथ में एक शॉर्ट ट्रिक भी देता चलूंगा जिसमें आपको एग्जाम क्लियर करने में बहुत ज्यादा हेल्प हो रहेगा। लास्ट बात समझना, अगर आपको 1% भी मौका मिलता है तो अपना जी जान लगा दीजिए, आपकी पूरी हिस्ट्री चेंज हो जाएगी। धन्यवाद, जय हिंद।